लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बिहार में भी इसको लेकर हलचल तेज है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इस बार हर राजनीतिक दलों का फोकस है और सबके अपने अपने दावे हैं। इन सब के बीच इस बार झंझारपुर लोकसभा सीट की लड़ाई भी दिलचस्प हो चली है। समाजवाद की प्रयोग भूमि के तौर पर प्रसिद्ध इस सीट पर जेडीयू के रामप्रीत मंडल सांसद हैं। हालांकि इस बार सियासी समीकरण बदल गया है। जदयू अब महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर राजद और जदयू में घमासान मच सकता है। आज तक पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच यहाँ की राजनीति घूमती रही है। पार्टी कोई भी हो, लहर कैसी भी हो, मगर उम्मीदवारों के चयन में कोई भी पार्टी इस फैक्टर को दरकिनार नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मधुबनी जिले के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ऐसे में समाजवाद की प्रयोग भूमि के तौर पर प्रसिद्ध झंझारपुर में लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल झंझारपुर लोकसभा सीट की राजनीति पिछड़े और अति पिछड़ों के बीच घूमती रहती है। पहले यह मधुबनी के अंदर ही आती थी, लेकिन 1972 में यह लोकसभा सीट बनी। यहाँ अब तक इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से 13 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 11 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के सांसद करते रहे हैं। इस सीट को पहली बार 1972 में बनने के बाद पंडित जगन्नाथ मिश्र ने जीता था। उसके बाद 1984 में यहाँ से डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस ने जीत दर्ज की। इन दोनों के अलावा इस सीट का प्रतिनिधित्व हमेशा पिछड़े और अति पिछड़े सांसद ही करते रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन में कोई भी पार्टी इस फैक्टर को दरकिनार नहीं कर सकती। झंझारपुर सीट से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड देवेंद्र प्रसाद यादव के नाम है। वे यहाँ से 5 बार सांसद बने हैं। 1989, 1991 और 1996 में वे जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 1999 में जदयू के टिकट पर और 2004 में राजद के टिकट पर वे 5वीं बार सांसद बने। देवेंद्र यादव इस सीट से 2009 और 2014 में चुनाव हार गए थे। यह सीट मोदी लहर में 2014 में भाजपा के हिस्से में आई। यहाँ से वीरेंद्र चौधरी जीतकर संसद पहुंचे। 2019 में जब भाजपा और जदयू मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो बिहार की यह सीट जदयू के हिस्से में आई, जहां से जदयू ने रामप्रीत मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने यहां जीत हासिल की। उन्होंने राजद के गुलाब यादव को पराजित किया था। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में झंझारपुर सीट पर जदयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल ने जीत हासिल की थी, लेकिन जदयू के एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का असर इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखने को जरूर मिलेगा। जातीय समीकरणों के आधार पर देखें तो राजद और जदयू के साथ होने से महागठबंधन को यहाँ मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये पिछड़ा और अति पिछड़ा बहुल सीट है। हालांकि इस सीट पर आरजेडी भी दावा कर सकता है, क्योंकि यहाँ उनकी पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में टिकट बंटवारे में इस सीट के लिए राजद और जदयू में खींचतान देखने को मिल सकती है। जदयू फिर से रामप्रीत मंडल को ही मौका देगी या राजद यहां से किसे उम्मीदवार बना सकती है, यह तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। ये भी देखना खास होगा कि चुनाव में भाजपा इस सीट पर चुनाव लड़ेगी या फिर अपने सहयोगी दल के भरोसे ही अपनी किस्मत आजमाएगी। बता दें कि झंझारपुर लोकसभा सीट में खजौली, बाबूबरही, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौखा 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यह ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, जहां यादव 20% वोटर हैं, वहीं ब्राह्मण भी 20% के करीब है, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज्यादा 35%। इसके साथ मुस्लिम मतदाता 15% और बाकी अन्य जातियों का वोट प्रतिशत 10 है। माना जाता है कि यादवों के करीब 4.5 लाख और मुस्लिमों के 2.5 लाख वोटर हैं। वहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा बहुल सीट होने की वजह से राजद और जदयू के साथ होने से महागठबंधन को यहाँ मजबूती मिलेगी। वहीं अगर पार्टियों से अलग हटकर देखें तो गुलाब यादव के प्रभाव को भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी बेटी को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया और पत्नी को एमएलसी बनाया। गुलाब यादव आरजेडी में रहे हैं।
हालांकि इस समय वह पार्टी से बाहर चल रहे हैं। अगर गुलाब यादव फिर से राजद के साथ आते हैं तो यहाँ का खेल और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।